हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट की ABC एनालिसिस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं वीडियो लाऊंगा। तीन तीन सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ और टैक्स। ये तीनों की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। और जो अब ग्रुप वन का जो पेपर नंबर 6 है CMA इंटर का, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑन द वे हैं और वो बस आने ही वाली हैं। और जब भी वो आएंगे मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी से आपको बहुत अंदाज़ा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन, मतलब कितना लिखते हो तो आपको एग्जामिनर के कितने मार्क्स देता है, थ्योरी में के कितने मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल में कितने मिलते हैं, स्टेप मार्किंग कैसे होती है। तो वो सारी चीज़ों आपको पता चल जाएगी। और मेरा विश्वास करो, एग्ज़ाम देने से पहले अगर तुमने वीडियोज़ देख लिया ना सर्टिफाइड कॉपीज़ के, तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे बहुत हमें अंदाज़ा मिलता है और हमें समझ में आता है कि हमको अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ आने ही वाली है। वो आएंगी जैसे ही मैं वीडियोस बना दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसे देखें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द ही उसकी वीडियोज़ आएंगी। तो बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका सिलेबस भी, क्योंकि ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट्स की तरह इसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए और मतलब जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे आप कम टाइम देके ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इंस्टीट्यूट ने अपना वेटेज दिया है 15%, 10%, 20%। उससे हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अब ये नाम से पता चल रहा है कि अकाउंट्स की जो बेसिक्स सी चीज़ें हैं वो यहीं पे आएगी। यहाँ पे देख सकते हो 4 फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैपिटल रेवेन्यू, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें दिखाई जाती है, सिखाई जाती है। ठीक है, हम सब ने, जिसने भी कॉमर्स लिया था 12th में, मोस्ट बच्चों ने ये तो किया ही होगा। ये तो मतलब बेसिक है, कॉमर्स में आप आ रहे हो तो ये बेसिक है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ये सब वगैरह बेसिक है, तो ये का आपको आना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ से इंस्टीट्यूट पूछती क्या है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन पे क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ठीक है, और उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा बहुत बच्चों को नहीं आता है, स्पेशली मुझे भी नहीं आता है। बट अगर आपको आता है तो आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा ना, उसका 2 पार्ट इसी में से आएगा, अकाउंटिंग फंडामेंटल से आएगा। तो आपको देख के चलना है कि कौन सा बनाना है। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। ये तीनों तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। डेप्रिसिएशन तुम सब ने फाउंडेशन में 12th में पढ़ा ही होगा, यहाँ पे भी सेम ही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी सेम है। आपको बैड डेट का ट्रीटमेंट अगर बहुत बच्चों को नहीं आता है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आज तक ये आया ही नहीं है, तो क्या पता इस एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, उसका चलता है कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ये मैं कहूँ तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि तुम अगर कॉमर्स से हो तो तुम्हें आता ही होगा, इतना बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो लेकिन ये पिछले अटेम्प्ट पे आ चुका था, तो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में आएगा। तो मेरा कहना है कि इसको मत करो, बट ये जो 3 है ना, इसको तो 100% करो। प्लस यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा होगा, बट एक और चैप्टर है जिसका नाम है स्टेटमेंट, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन तुम पिछला अटेम्प्ट का पेपर देख लो, दिसंबर 2024 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो BRS है। ठीक है, तो वो BRS है। BRS ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बच्चों को टफ भी लग सकता है, बट तुम्हें करना होगा। लेकिन मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में आएगा। इस अटेम्प्ट में ज़्यादा आने के चांसेस हैं डेप्रिसिएशन के और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। सबसे ज़्यादा चांस यही दोनों के हैं, और मुझे भी लगता है यही दोनों आएंगे। ठीक है, अब चलो मॉड्यूल 2 की तरफ, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत बार आता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। इस CMA इंटर में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अकोमोडेशन ऑफ बिल। उसका सिर्फ 1 या 2 सम होंगे मॉड्यूल में, उसको अच्छे से करके जाना तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जून अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर आया नहीं ना, जॉइंट वेंचर तो आज तक आया ही नहीं, जॉइंट वेंचर तो आज तक नहीं आया। कंसाइनमेंट पिछली बार जून अटेम्प्ट में आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत बार इसका आने का चांस होता है। बट मेरा कहना रहेगा तुम उसके साथ कंसाइनमेंट भी करो, क्या पता इस बार आ जाए। अब आते हैं हमारा सबसे मैं कहूँ तो अकाउंट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल अकाउंट में तुम्हारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, लेकिन उस सबसे मुझे लगता है वो सब इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर है ना, वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम देख लो पिछले 4 अटेम्प्ट से यहीं से क्वेश्चन आ रहा है।
क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, इस मॉड्यूल में है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो यही है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो इंस्टीट्यूट तुमसे हमेशा ये पूछता है, और मेरा यकीन मानो ये बहुत ईजी है, तुम्हें 14 मार्क्स देगा, 14 मार्क्स, ठीक है। और ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बट 14 मार्क्स देगा तुम्हें। और ज़्यादा अगर तुम इसको रिवीजन करने बैठोगे ना तो 2 दिन के अंदर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, और तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। इसको छोड़ दो, इसको मत करो, इसको करो ही मत, ना रिवीजन करो, कुछ मत करो। तुम्हें अगर आता भी है ना तो भी मत करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 मार्क्स के लिए ना तुम्हें खून के आंसू ला देगा, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें, इतने ज़्यादा। और मैं अगर कहूँ ना, ये CMA इंटर में इसलिए दिया ना क्योंकि बच्चे इसे छोड़ सकें। लिटरली इसको कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसको बनाते बनाते तुम्हें 1 से सवा घंटे लग जाएंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो इसको सबसे पहले छोड़ दो, एकदम मत करो इसको, ठीक है। उसका आता है लीज, ब्रांच, इंश्योरेंस, हायर परचेस। इसमें सबसे ईजी है और जो हर बार आता है वो है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम एंड ब्रांच तुम्हारा साथ में आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का ए होगा ब्रांच और 6 का बी होगा इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम को तो 100% मत छोड़ना। इंश्योरेंस क्लेम बहुत ईजी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, बस 2 ही एडजस्टमेंट है। और तुम एक बार बनाओगे ना तुम इजीली सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय ये चलता है, तुम्हें बस स्टेप याद करने हैं। तो इधर मैं कहूँ तो सबसे ईजी जो है ना इंश्योरेंस क्लेम है, तुमको सबसे पहले इसको बनाना चाहिए। उसके बाद आता है ब्रांच। देखो ब्रांच बहुत बड़ा है, ठीक है, ब्रांच में बहुत 3-4 मेथड्स हैं, स्टॉक डेटर है, फिर पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तो इसको छोड़ के गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रांच उतना पसंद नहीं, ना मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मैं ब्रांच को छोड़ के गया था। लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम एटलीस्ट 7 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो, ये माइंड में बना के रखो। तुम्हें 14 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, मान चलो जाने दो हमारा 7 मार्क्स गया, लेकिन हम 7 मार्क्स से तो अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। इंश्योरेंस क्लेम में तुम 7 में 7 ला सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। उसका आते हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। इसको भी कर लेना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ हमेशा यही आता है, ठीक है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आया तो हायर परचेज ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब या फिर यहाँ पे लीज भी डाल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जून अटेम्प्ट में शायद लीज आया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लीज भी आ सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। और ये लीज जो है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही पार्ट है तुम्हारा एक तरह से। और इसमें मॉड्यूल में 2, 3, 4 सम होंगे, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ तुम देख सकते हो आधा दिन में, यानी कि 4 से 5 घंटे में तुम्हारा लीज अकाउंट रिवीजन हो सकता है, ठीक है। अब आके आते हैं हमारा लास्ट मॉड्यूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पिछले दिसंबर 2024 का पेपर देखोगे ना तो लिटरली 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, सारी थ्योरी, ठीक है। और लिटरली सब AS पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। AS 11 पे पूछा है, AS 21 पे पूछा है, AS 22 पे पूछा है, AS 12 पे पूछा है। और यानी कि मान के चलो तुमसे सारे AS पूछ लिए हैं, और इतने AS को याद करना मुझे लगता थोड़ा टफ है। बट अगर किसी को थ्योरी पसंद है तो ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि 14 मार्क्स तो यहाँ से देगा, 14 मार्क्स तो 100% यहाँ। तुमने समझ लिया कि सब चैप्टर्स का वेटेज कितना है। अब मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन से जो तुमको अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहला है ये क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आएगा BRS, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यही 3 में से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, बिल ऑफ एक्सचेंज और हायर परचेज, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और लीज अकाउंटिंग, या फिर कंसाइनमेंट और हायर परचेज, ऐसा ही कुछ मिक्सचर में आएगा। बट क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। 2, 3 तो तुम्हारी फर्स्ट पार्टी होनी चाहिए, तुमको किसी भी हाल में ये दोनों को करना ही है। उसके बाद है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मस्ट है और मैं अगर कहूँ ना, इस पर प्रैक्टिस अच्छी कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और इसको कोशिश करो कि हम कम से कम समय बना लें। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाने गया था ना, मुझे लिटरली 45 मिनट से 1 घंटे लग गए थे, और मैं इतना पैनिक हो गया था ना, क्योंकि घड़ी में 4 बज चुके होते थे। और मैंने सिर्फ अभी तक, ये मेरा तीसरा कोई क्वेश्चन ही था जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गया ना कि मैंने इसको पूरा बनाया नहीं, मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा इस पर प्रैक्टिस अच्छी करो और इसको छोड़ के मत जाओ प्लीज़। 14 मार्क्स इससे ईजी नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ी एडजस्टमेंट है आगे, फिर तुमको आना है ग्रुप 2 में, वहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वहाँ पे बैलेंस शीट भी है 14 मार्क्स का। तो वो जैसा वो ईजी है वैसा ये भी ईजी है, ठीक है। तो इसको तुमको छोड़ना नहीं है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे हो गए। अब आते हैं ब्रांच इंश्योरेंस। यहाँ पे देखो ब्रांच इंश्योरेंस आएगा साथ में क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ब्रांच एंड इंश्योरेंस क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। लेकिन अगर बहुत बच्चों ने ब्रांच किया नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच बहुत हार्ड है, स्किप करते हैं लोग। लेकिन मैं कहूँगा एटलीस्ट इंश्योरेंस क्लेम कर लो, एटलीस्ट उसको कर लो। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जो तुमसे नहीं बन रहा है,
तो एटलीस्ट तुम 7 मार्क्स पे तो होगे, तुम 7 में से 7 तो ला सकते हो ना। एटलीस्ट 7 में तुम्हें नंबर बटोरने हैं, तुम्हें जहाँ से नंबर मिले वहाँ से उठाना है, ठीक है। और इंस्टेंस क्लाइम तुमको फ्री के मार्क्स देगा, तो इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो मैं कहूँगा ब्रांच छोड़ दो। ब्रांच नहीं भी बना तो तुम्हारा ज़्यादा लॉस नहीं है, तुम्हारा सिर्फ 7 मार्क्स का लॉस है, लेकिन तुम 14 में से 7 तो स्कोर कर रहे हो ना, वो देखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो तुम्हें करने चाहिए तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यानी मैं अगर इधर बताऊँ तो इजी 4 क्वेश्चन है जो तुम इजीली बना सकते हो। पहला क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 ऐसे क्वेश्चन बताए मैंने कि जहाँ पे तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको इनमें से जो इजी लगे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे या फिर पार्टनरशिप लगे या फिर जो लगे, आपको उनमें से अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चन है जहाँ पे आप अच्छे, इनको आप किसी भी हाल में छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज़ के लेके मैं बात करूँगा, और मैं आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।